ये आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, पुनर्जन्म क्या है, एक एक करके हम समझेंगे। पहले आत्मा क्या है। आत्मा को हम आकाश से तुलना कर सकते हैं। जैसे आकाश है अनंत, कहाँ तक है पता नहीं है, और जहाँ भी ये है इस किस्म की जो चैतन्यमय अवस्था है उसको बोलते हैं आत्मा। आकाश सभी जगह है, फिर भी वो सभी से अछूत है। आकाश में सभी कुछ चीज़ें हैं, मगर आकाश उन किसी चीज़ों में भी नहीं है, वो अछूत। आकाश में सभी चीज़ें हैं, मगर वो कुछ चीज़ नहीं है। तो इस किस्म का जो खालीपन का विस्तार है, और वो सदा से ही है, न कभी जन्मा, न कभी मृत्यु होगा, न कभी नष्ट होगा। इस किस्म का जो अस्तित्व है, जो सभी तरह फैला हुआ है हमारे अंदर बाहर, उस चीज़ को बोलते हैं आत्मा। तो फिर अब मन क्या है। उस आत्मा में बहुत चीज़ें हैं, इनमें से ऐसी चीज़ भी है जो एक मंडल का निर्माण करती है। जैसे वायुमंडल है, मन वायु है, वायु जैसा है। जैसे ये वायु आकाश में व्याप्त है, मगर फिर भी वो कुछ आकाश से भिन्न है, और इसकी लिमिटेशन है, अनंत नहीं है। वायु यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही है, उसके बाद में वायु नहीं है। और वायु कुछ वस्तु है, कुछ चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जो एक मंडल का निर्माण करता है, एक एरिया बनाता है। तो इस किस्म का विचारों के एक मंडल है जो आत्मा के आसपास है, उसको बोलते हैं मन। और ये शरीर क्या है। जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर जब आप हवा डालोगे तो एक बैलून चलने लगेगा, हवा में उड़ने लगेगा। तो ऐसे ही प्रकृति के जो पंच भौतिक चीज़ हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, तो इसके द्वारा बना हुआ एक बैलून है शरीर। और इस बैलून के अंदर जो हवा है वो है मन। और वो मन इस बैलून के अंदर जब जाएगा तो वो बैलून को गति देगा। तो इसी तरह जब मन किसी भी शरीर के अंदर जाएगा तो उस शरीर को गति देगा। जब बैलून फूट जाएगा तो उसके अंदर का जो वायु है वो बाहर निकलेगा और अपने वायुमंडल में वो विलीन हो जाएगा। ऐसे ही जब आदमी को मृत्यु होता है तो उस शरीर से वो विचार निकलता है, मन निकलता है, और वो मन बाहर का जो मन का मंडल है, विचार मंडल जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर लीन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मृत्यु। और फिर पुनर्जन्म क्या है। तो जब ये बैलून के अंदर जो विचार था, वायु था, वो जब बाहर निकलेगा वो फिर सर्वव्याप्त जो वायुमंडल है उसी में ये लीन होगा। फिर दूसरी बार कोई दूसरा बैलून फूकेगा तो उसके अंदर जो हवा जाएगा, तो वो उस हवा का फिर उस बैलून में प्रवेश करने को हम बोलेंगे पुनर्जन्म। जैसे आदमी की मृत्यु होगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, इसका काम करना, इसका सेल्स निष्क्रिय हो जाएंगे, और इसके अंदर जो मन है वो बैठ नहीं सकेगा, तो वो फिर बाहर जाएगा। और फिर किसी आदमियों ने, जैसे कि सहवास प्रक्रिया में जब कोई शरीर का कहीं भी निर्माण होगा तो उसके अंदर फिर एक वायु प्रवेश करेगा उस बैलून के अंदर, तो उस शरीर के अंदर भी कुछ मन प्रवेश करेगा, तो उसका वो पुनर्जन्म हो जाएगा। तो इसलिए पुनर्जन्म का अर्थ आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। तो शरीर का भी पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि शरीर भौतिक चीज़ है और ये नष्ट हो जाएगी, और ये शरीर का अस्तित्व वो बदल जाएगा। ये शरीर का जो भी सेल्स है, जो भी हड्डियाँ हैं, अस्थिपंजर है,
मिट्टी में मिल जाएगा कुछ हिस्सा, तो ये विनष्ट हो जाएगा, अब ये नहीं आएगा। मगर ये शरीर कैसे बनता है? जब इसका निर्माण होता है सहवास प्रक्रिया के द्वारा किसी भी औरत के पेट के अंदर, तो फिर नए जब शरीर का निर्माण होगा तब वो वायुमंडल से आया हुआ मन फिर उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो मित्रों, ये 3 किस्म की दुनिया है, 3 किस्म का क्षेत्र है। एक शरीर का क्षेत्र है, एक मन का क्षेत्र है, एक आत्मा का क्षेत्र है। और आप किसको मैं मानते हैं उसी किस्म का जीवन आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने को मानेंगे कि मैं शरीर हूँ, तो आपको शरीर का जीवन प्राप्त होगा, और शरीर का जीवन क्षणिक होगा, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। ये आपका जीवन ही क्षणिक हो जाएगा। अगर आप अपने को मन मानोगे तो आपका पुनर्जन्म होगा, वो आप शरीर के बाहर भी आपका अस्तित्व बचेगा, और फिर आपका दूसरे शरीर में प्रवेश होना होगा। मगर यदि आप अपने को आत्मा जानेंगे तो आपका न कभी जन्म होगा न कभी मृत्यु होगा। आप अनंत और विराट अस्तित्व का, आकाश का अनुभव कर पाओगे, तो आपको बहुत बड़ा जीवन प्राप्त होगा। शरीर में जो जिएगा उसके लिए बहुत छोटा जीवन प्राप्त होगा, चमचे में, जैसे कि सागर को ले लिए। और जो अपने को मैं मानेगा उसको एक लोटे में जितना पानी आता है उतना बड़ा उसका जीवन प्राप्त होगा। मगर जो अपने का आत्मा जानेगा उसको जैसे समुद्र है इस तरह का विराट उसको जीवन प्राप्त होगा। तो मित्रों, हमने शरीर से मन और मन से आत्मा की ओर जाना है, और अपने को आत्मा के रूप में जानना है। तो इसके लिए कुछ प्रयास करना आवश्यक होगा। कुछ मेडिटेशन है मेरे पास, गाइडेड मेडिटेशन प्राइवेट है, वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे बात करें। उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।